घायल पीड़ित महिला का बोलना चाहता है किसी के साथ ना हो ऐसे। हाँ, जितनी बार वो खुद को शीशे में देखेंगे उनको कैसा लगेगा। इस क्षेत्र में मात्र एक हॉस्पिटल है बिरोखाल, और बिरोखाल भी सुविधा नहीं है ढंग से। देखिए भाई ऐसा हो रहा है, रूह कांप जा रही है। तो चलो एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों दिन के ठीक 1 बजे से। और बात करें आज के मौसम की तो आसमान एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो रखा है और मौसम जो है कि एकदम चमचमाता हुआ बन रखा है। आज घर पे दोस्तों सिर्फ मैं और आयुषी है। पापा भी कहीं जा रखे हैं और मम्मी भी जा रखी है बैंक में। भाई बाजार जा रखा है बाल वगैरह कटाने के लिए, और मम्मी समूह का कुछ काम है तो उसी के काम से जा रखे हैं। आयुष की भी तबीयत खराब हो रही है क्योंकि कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि मेरी तबीयत खराब हो रखी थी, और इतना खतरनाक वायरल फीवर चल रहा है कि 1 महीने तक तो तबीयत ठीक नहीं हो रही है। इंसान पूरा ऐसे सुन्न हो जा रहा है जैसे कि मैं हो रखी थी। बट अब तो मैं ठीक हूँ, पर अब वो घायल हो गया है। तो ऐसे ही होता है, जैसे परिवार में एक ठीक होता है तो दूसरा घायल हो जाता है। तो अभी आयुष की भी कुछ ऐसी हालत हो रखी है, उसको भी बुखार आ रहा है। तो वो भी अभी 11 बजे के टाइम पे उठा और अब वो आराम से धूप सेक रहा है। तो कुछ ही टाइम में अभी हम खाना भी खाएंगे। खाना वगैरह भी मैंने बना दिया है। वैसे तो दोस्तों जादू मेरा नाम है, बट आज ना आयुष जादू बन रखा है। फिट भी उसका जादू वाला है और धूप भी वो सेक ही रहा है ना, क्योंकि जादू को हमेशा खाने के लिए धूप चाहिए होती है। तो अभी वो आराम से धूप सेक रहा है। धूप खाते रहोगे क्या, खाना नहीं खाना? माँ पता नहीं कब तक आएगी यार, हम खा लेते हैं ना। पापा भी बाद में आएंगे। दोस्तों हम सोच रहे हैं कि मम्मी का इंतजार करें, जब मम्मी आएगी तभी खाएंगे। बट अभी मैं कॉल करके देखती हूँ, क्या पता मम्मी बोले तुम्हें खा लो पहले, तो खा लेंगे फिर, है ना। क्योंकि बना है तो खा लेते हैं फटाफट, फिर बर्तन भी धोने हैं। और उसके बाद फिर यहाँ ना ठंडा ठंडा हो जाता है तो फिर बर्तन धोने का मन नहीं करता, क्योंकि हमारे ख्याल से बहुत जल्दी धूप चली जाती है और फिर यहाँ ठंडा हो जाता है तो फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो जब तक थोड़ी सी धूप है तब तक सब काम कर लेते हैं, उसके बाद धूप सेकेंगे थोड़ी सी और फिर शाम हो ही जाएगी, है ना। लाली भी यहाँ पे बंदर भगा भगा के परेशान हो रखा है परसों से। इसकी दाल दोस्तों आयुष की तरह एकदम छचलेना हो रखी है, क्योंकि आयुष की शकल भी छचलेना हो रही है, तो दाल भी आज की छचलेना ही बनी। पता नहीं, शायद इसकी तबीयत खराब है तो इसको ऐसी ही दाल खानी थी। तो भगवान छी, खाते समय में कैसी बातें कर रहा है। खाना वगैरह खाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आराम किया और अभी टाइम हो रहा है शाम के ठीक 4 बजे का, और मेरी तैयारी हो रही है घास के ले जाने की। जब हमने इस सारी घास कंप्लीट किया था तो हमने थोड़ा सा घास उधर ही छोड़ दिया था, तो अभी मैं उसी को लेने जा रही हूँ। टाट में मैं घास लेके आऊँगी, और ये जो टाट बनाया जाता है ना हमारे इधर, तो ये आटे के कट्टे का या चावल के कट्टे का बनाया जाता है। बाकी फिर इसके किनारे किनारे पे ना ऐसे धागे बोट के लगाए जाते हैं, धागों को गुलटा जाता है और फिर ना टाट बन जाता है बढ़िया। तो इसमें हम घास लाते हैं, और ज़्यादातर लोग इसी ऐसे ही बनाते हैं घास लाने के लिए, वो अच्छे काम में आ जाते हैं, मतलब ये कट्टे वगैरह। दोस्तों उधर छत में बैठ रखा है और अभी मेरे साथ आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे को देख लेगा ना, तो अब पक्का ये मेरे साथ आ जाएगा। देख लो आगे। दोस्तों जंगली बिल्ला, बागड़ बिल्ला, ओए बागड़ बिल्ले, ओ लाली ने देख दिया उसे। बागड़ बिल्ला था। ले आजा आजा आजा, फटाफटा चम चम। अभी मैं दोस्तों अपने गांव से ना कुछ इतनी दूरी पे आ गई हूँ, और मेरे को जाना है सीधा नीचे की तरफ, तलियारोली साइड मेरे को जाना है। और मेरे साथ लाली भी आ गया, तो चलो ठीक है, थोड़ा मेरा दगड़ू रहेगा, है ना। कुछ टाइम पहले ना दोस्तों सारी में बहुत सारे लोग ही लोग देखने को आपको मिलते थे, बट अब देखोगे तो कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बंदर नाच रहे हैं उधर साइड को, तो सारे बंदर ही बंदर नाच रहे हैं। और लाली अब बंदरों को भगाएगा, है ना, क्योंकि अब आ रखा है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। बंदर तो एक दूसरे के जुएं वगैरह टीप रहे हैं उधर, वहाँ पे बैठ रखे हैं आराम से, जुएं निकाल रहे हैं एक दूसरे के। आजकल ना दोस्तों कहीं भी अकेले जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और वैसे भी आजकल कोई भी नहीं है सारी में, सारी एकदम खाली खाली हो रखी है। लोग जो है कि अब घर पे ही रहते हैं, अब लोग ना इतना सारी में नहीं आ रहे हैं, तो अकेले अकेले जाने में भी आजकल डर लग रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जंगली जानवरों का खतरा कितना ज़्यादा बढ़ रखा है। आज तो इतना खतरनाक केस आ रखा है एक जिवाई से, जिवाई उधर साइड को ही है, बैजरू से ऊपर है, बैजरू से थोड़ा ही ऊपर है। उधर ना एक लेडीज़ पे बियर ने अटैक कर रखा है, भालू ने अटैक कर रखा है, और ऐसी कंडीशन कर रखी है ना कि देखा भी नहीं जा रहा, और एक आँख भी फूट गई है उनकी, पूरा मतलब पूरा फेस ही ख़राब कर रखा है उनका।
तो मैं आपको वीडियो बताऊंगी, मैंने फेसबुक पे देखी थी वीडियो। तो मैं इस समय हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरोखाल में, और यहाँ आज सुबह ग्राम जिवई में एक महिला लक्ष्मी देवी वाइफ ऑफ महिपाल सिंह उम्र 40 साल को घास काटते वक्त वन विभाग की चौकी के पास भालू ने बुरी तरह घायल कर दिया। अब हम उनको लाए हैं यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरोखाल। यहाँ उनकी प्राथमिक चिकित्सा की गई है, लेकिन जो उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं और घायल किया है, जिसमें कि उनकी एक आंख चली गई है पूर्णतः, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा है कि उनको रेफर किया गया है यहाँ से एम्स, क्योंकि यहाँ सर्जरी की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई ट्रामा सेंटर नहीं है, यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है हमारे पहाड़ में कि जो उस घायल पीड़ित महिला का पूर्ण इलाज कर सके। तो अकेले जाने में भी आजकल बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो मेरे को भी डर ही लग रहा है अभी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दूर जाना है और नीचे जाना है भाई, मुझे बहुत ज़्यादा नीचे जाना है। जहाँ तल्ली अरोली है उससे थोड़े से ही ऊपर जाना है मेरे को। तो लाली को मैं अपने साथ ले आई। अब लाली है तो थोड़ा सा डर नहीं लग रहा है मेरे को, इतना नहीं होना चाहिए यार, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये सब। और उनको ना रेफ़र कर दिया है क्योंकि यहाँ इतनी सुविधा भी नहीं है, इतना उनका इलाज भी नहीं हो पाएगा, ऐसे बोल रहे थे डॉक्टर। तो क्या फ़ायदा यार, हमारे पहाड़ों में तो देखो इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं और इलाज करने के लिए भी नहीं मिल रहा है। तो क्या कर रही है हमारी सरकार, क्या कर रही है वन विभाग, क्या कर रहा है? सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि इलाज करने के लिए उचित व्यवस्था तो करे, कम से कम। पट्टी वट्टी करी बस उन्होंने बोला कि यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता। तो हॉस्पिटल क्यों खोल रखा है जब इलाज करने के लिए सुविधा ही नहीं है? इस क्षेत्र में मात्र एक हॉस्पिटल है बीरोखाल, और बीरोखाल भी सुविधा नहीं है ढंग से, और बैजरो तो वैसे ही है और नाम का है बस बीरोखाल, बाकी कुछ भी नहीं है उधर। और यहाँ से ना सतपुली जाते हैं लोग, वरना तो दूर दूर तक तो यहाँ हॉस्पिटल है नहीं। किसी को कुछ भी होता है ना तो सीधा सतपुली जाना पड़ता है, और सतपुली यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है। तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं यार। सरकार से मैं यही कहूँगी कि कम से कम हॉस्पिटल तो बना दो हमारे लिए। पहले तो रोड भी नहीं है, कहीं कहीं गाँव, कितना संघर्ष करना पड़ता है यार। चलते चलते दोस्तों मैं अभी कुछ इस जगह पे पहुंच गई हूँ, और सामने आपको तल्ली अरोली भी दिख रहा होगा। अभी मुझे जिस जगह जाना है ना, उस जगह को बोलते हैं हमारे इधर गडर घाट। जब बारिश होती थी तो बहुत ही ज़्यादा पानी आता था, गदेरा आता था, तो शायद उसी की वजह से यहाँ का नाम गडर घाट रखा गया। 5-6 दिन तक बारिश होती है, तब जाके यहाँ इतना पानी आता है कि रास्ता ही बंद हो जाता है। तल्ली अरोली वालों के लिए ऊपर आने के लिए रास्ते ही बंद हो जाते हैं। अभी मुझे यहाँ से नीचे जाना है, शॉर्टकट जाएंगे और फिर मैं घास वगैरह लगाऊंगी। नीचे की तरफ को हमारा खेत है। खेत में भी दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ, और मैं थोड़ा सा फ़ोन चला रही थी तो मेरे पास फेसबुक में फिर से वीडियो आई, और इसमें ना उनका पूरा फेस डिस्ट्रॉय कर रखा था। जो मेरे पास वीडियो आई तो उसमें उनका पूरा फेस खा रखा था। देखने का मन भी नहीं कर रहा था, अजीब सा लग रहा है देख के भाई, ऐसा हो रहा है रूह कांप जा रही है। बहुत नुकसान करना चाहिए जंगली जानवर। अरे जंगला तो लगना चाहिए कि कुछ नहीं करो ना, जानवरों से नुकसान हो, साला जानवर से नुकसान कह देना चाहिए तो कह देना चाहिए। आदमी थे, आदमी ने एक जानवर मारे तो नुकसान करना चाहिए। एक पूरा नुकसान कर चुके यो जगह पछड़ना चाहिए, जंगला तो लगे करना चाहिए। जंगला तू क्या चाहिए, साला वो रिक्शा मारे तू एक पकड़ दिन फिर जेल है, सजा हो जाए। अरे के कारण हुए जंगला तो देना चाहिए। वन विभाग वालों से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि धिक्कार है तुम पे, जो तक सब कुछ देखने के बाद भी तुम लोग चुप बैठे हो और सूट का ऑर्डर नहीं देते हो। अगर हम किसी भी जानवर को मार देते हैं ना तो वो बोलते हैं कि तुमने क्यों मारा, केस वगैरह कर देते हैं, केस वगैरह हो जाते हैं। और अगर कोई जानवर इंसान को मार रहा है तो वो कुछ नहीं, वो सब नॉर्मल लेके बैठे हैं इन सब बातों को। जबकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है यार, इतना नहीं होता है। ये चीज़ें जो है कि हद से ज़्यादा हो रही है। मतलब एक होता है कि कभी कभार हो गया, बट ये तो दिन प्रतिदिन की बात है। दिन प्रतिदिन किसी ना किसी को कोई खा रहा है, कोई खा रहा है, यहाँ से खबर आ रही है, वहाँ से खबर आ रही है। और उनकी जगह हम भी हो सकते हैं, तुम भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। अभी मैं अकेले आ रखी हूँ, देखो अभी मैं अकेले आ रखी हूँ, इधर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो मेरी जान को भी खतरा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे आसपास कौन सा जंगली जानवर होगा, क्या होगा। और इधर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, अगर मैं चिल्लाऊंगी भी तो किसी को आवाज़ नहीं जाने वाली है। तो पहाड़ों में लोगों का ये काम है, ये लोगों की दिनचर्या है, लोगों को अकेले बाहर निकलना पड़ता है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनका काम ही ये है यार, उनको बाहर निकलना है, जंगल जाना ही जाना है। जिनके साथ दोस्तों ये हादसा हो रखा है ना, उनके लिए ज़िंदगी भर के लिए ये डर रह जाएगा उनके दिल में। मतलब उनका तो पूरा फेस ही ख़राब कर दिया यार उसने, वो तो कभी ठीक भी नहीं हो पाएगा।
इतनी गंदे तरीके से उसने ख़राब कर रखा है उनका फेस। तो उनके लिए तो ज़िंदगी भर का गम हो गया यार ये। जितनी बार वो खुद को शीशे में देखेंगे उनको कैसा लगेगा। लगाओ हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं है लायक के, एक हॉस्पिटल है बिरोखाल बस, वो भी नाम का हॉस्पिटल है। वहाँ से हर कोई रेफ़र होता है, हर कोई, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो बुखार वाला आदमी हो, चाहे वो कोई भी हो, सब रेफ़र होते हैं वहाँ से। चलो मैं भी जल्दी जाती हूँ यहाँ से, क्योंकि फिर मेरी जान पे भी खतरा आ जाएगा। तो चलो अभी मैं इस घास को भी लगाती हूँ स्टार्ट पे, और उसके बाद मैं घर जाऊँगी। 10-12 पूले ही होंगे। तो उस दिन हमने छोड़ दिया था क्योंकि ज़्यादा हो रहा था ना मेरी मम्मी के लिए, मेरे लिए। तो इसको लगाती हूँ फटाफट से, और मेरे साथ लाली भी है तो घर जाएंगे फटाफट, क्योंकि थोड़ी देर में धूप भी चली जाती है। आजकल आपको पता है कि दिन थोड़े से छोटे हैं, तो कब रात हो जा रही है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि धूप यहाँ पे रह रही है और कुछ ही टाइम बाद ढल जा रही है। तो इसलिए देर नहीं करेंगे, घर जाते हैं फटाफट, और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। घास का फंजू भी मैंने लगा दिया है। अब चलती हूँ मैं सीधा घर की तरफ, और घर जाके आपको मिलूंगी। कुछ इस जगह पे मैंने ब्रेक ले रखा है, और मैं उतनी नीचे से आ रही हूँ, देखो वहाँ से आ रही हूँ। और लाली अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उधर साइड को ना बहुत सारे बंदर लड़ाई कर रहे हैं और उनकी आवाज़ आ रही है। और अभी तक लाली घर पे होता ना, तो लाली की इतनी आवाज़ निकलती कि पूरे ख्वाल को उठा देता और सबको परेशान कर देता। बट अभी इसको डर लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ी सुनसान जगह पे आ रखा है ना, तो इसको डर लग रहा है। ये इधर उधर देखे जा रहा है, पर ये भौंक नहीं रहा है क्योंकि इसको डर लग रहा है। और अभी तक ये घर पे रहता तो सबके कान फोड़ देता, बहरा कर देता है हमको। बट अभी उसको देखो, इतनी आवाज़ आ रही है ना उधर से बंदरों की, बट उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है, एक बार भी वो भौंक नहीं रहा है। और नीचे से देख देख के आ रहा था, ऊपर देख देख के कि कुछ होगा। डर तो इतना है ना इसके अंदर, है तेज बहुत है, ये तेज तो बहुत है। बट अच्छा है यार जो भी है। डॉग एक ऐसा एनिमल है जो बहुत ज़्यादा लॉयल होता है, और इसीलिए शायद डॉग को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। लाली तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, क्योंकि जब भी वो आता है तो कभी पीछा नहीं छोड़ता है। जब भी ये कहीं भी जाएगा ना, तो घूम फिर के ये घर आ ही जाएगा, ज़्यादा जाता भी नहीं हो। बट ये बहुत ज़्यादा लॉयल है, ये तो है लॉयल। तो चलो दोस्तों, बहुत ज़्यादा आराम कर लिया, अब जाते हैं सीधा घर की तरफ। पंचू भी मैंने उठा लिया है सर पे, और चलती हूँ सीधा घर, और उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो चलो दोस्तों, छन्नी में भी मैं पहुँच गई हूँ, और घास मैंने ठीक वहाँ पे रख दिया है। और अब मम्मी आएगी तो मम्मी ही रखेगी, मुझे नहीं पता कि कहाँ रखना है। बाकी मैं घर जाती हूँ। अब सर में पंजू रख के ना पूरे बाल ख़राब हो जाते, देखो सारा हेयर स्टाइल ख़राब हो गया। वैसे तो हेयर स्टाइल मेरा थोड़ा अजीब सा है, बोरिंग सा हेयर स्टाइल। घर पहुँचते ही दोस्तों मेरे को गन्ना भी मिल गया। इन लोगों ने मेरे को गन्ना दिया और गन्ना दे के भाग गए। चलो कोई बात नहीं, बट बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। इसको पहले धोते, उसके बाद छिलते, फिर खाते। पता नहीं कहाँ से लेके आए, बता भी नहीं रहे, बस गन्ना पकड़ा के चले गए, और खुद भी लगे हैं सपोर्ट करने पे। वहाँ देखो। तो चलो दोस्तों, अभी रात के ठीक 7 बजे का टाइम भी हो गया है, और खाना वगैरह बनाने की तैयारी हो रही है। आज के खाने में बन रही है दोस्तों हमारे घर पे मशरूम, और मशरूम ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मशरूम मेरी फेवरेट है, और बहुत टाइम बाद बन रही है। तो आज खाने में मज़ा आने वाला है। तो कमेंट करके बता देना किस किस को मशरूम अच्छी लगती है। आज दोस्तों मेरे पिताजी जा रखे थे बिरोखाल, और बिरोखाल में पिताजी ने उनको ही देखा था जो जिनके बारे में आपको बता रही थी कि सुबह उन पे अटैक हुआ था। तो आपने उनको जब देखा तो उनकी कंडीशन देख के आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं बोलना चाहता, किसी के साथ ना हो ऐसे। हाँ, मतलब इतनी गंदी कंडीशन हो रखी थी उनकी। पट्टीबंदी से ऊपर चार तरफ है। हाँ पर मैं ये मुझ का मला की करना ना, आप पट्टीबंदी से ऊपर तब के बोलना ना। हाँ। हम तो जीवन गाँव मला खाकन का तो अरे ठंडा यार, अभी विचार पर कारण आवाज ना आवाज क्या तो करना चाहिए। वही फनी सा तो है, तो सभी करना वाला जो अब हमारे क्वेश्चन वही बनी है। ऐसे मैं लोग बड़ा बढ़ता जब वो दी जाओ तो खिकोड़ी गए, तब दौड़ी लोगों तो तब लोगों डारा भाज पर पड़े थोड़ी हो जाए। हाँ, वालों को अगर पता नहीं चलता ना तो फिर उसका बचना मुश्किल था फिर। हाँ नहीं खाने जाता। हाँ, पता नहीं क्या करता, पता नहीं कितनी बहरे में से मारता वो। हाँ, गांव वाले साथ थे, तो बच जाए बल हाँ? रिफर हो गया। रेफर कर दिया उन्हें। रेफर कर दिया उनको। हाँ वे रेफर है कि तैयार करना चाहिए। वो जरा तो आप जो बहन था ना वे फिर वो कहना रोक था। हाँ, पट्टी वट्टी करी होगी, मतलब कुछ लगाया होगा कि खून ना बहे बस। दर्द देखो, इंजेक्शन लगो। आँख भी फूट गई उनकी, आँख एक आँख डिस्ट्रॉय हो गई पूरी। और अब तो शक्ल ऐसी हो गई है कि नहीं है, मतलब पूरी जिंदगी भर देखेंगे। फिर शिव पटवाला भाई मिला कि मैं पटवाल जी ने फेसबुक पे वीडियो डाली थी।
फिर वो मैंने देखी, बहुत ही गंदे हालत हो रहे। तो नहीं मिल काटी वो भी दिवस पे मम्मी को अपनी दोस्त की चिंता हो गई जी हमारे भाई। से मेरी उम्र नहीं यार अभी मैं कुछ नहीं पता क्या है। हाँ वीडियो में पता भी मुझे भी था ना वही मौका ना चाहो बड़ी भीतर बैठे भी सब शिफ्ट करना चाहे कोई जब कहो ना वो करे। रूम के अंदर ना दोस्तों एक काला काला ऐसे ही रहता है। पापा बोल रहे हैं कि इस पे कोयला लग रखा है, बल कोयला लग रखा है। पापा ना ऐसे हैं कि पापा को जो सब्जी पसंद नहीं आती उस पे पर ही रखते हैं कि चीज कीड़ा पसंद। भी रहना तब खाना हाँ जो पापा पसंद है। पापा को सिर्फ एक ही चीज पसंद है, वो है दाल। पापा को तुम रोज दाल दे दो, और मेरे चाचा को भी, वो भी घरे ना दिया और वो भी देसी दाल। अब पता नहीं कैसी लगती है, छी मुझे तो बेकार लगती है। दाल खावा पसंद है ना पता खा लो वो आदमी जम बेचारा वही तो, वो महंगा दिमाग चो वही तो। परिवार में 10 लोग थी 10 पानी का खा ला तो भाई बेकार एक जीव एक बीच में एक लौंडा जो पुलाव बना पता नहीं, वो प्रॉपर बना दो वीडियो। पता नहीं उसने वीडियो डाली है। अब तो डाला था बर्बाद कर हमारा बुध का निकाह में ध्यान ना। हाँ